वंदे गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामहतम पुंज जास वचन रवि करने करो। परम आदरणीय साथ संगत जी, प्यार से कहना हम नमस्कार जी। साथ संगत जी, यहाँ पर उपस्थित बहुत ही दिव्य महात्मा परम आदरणीय मोती जी, परम श्रद्धेय मुखी साहब जी, जिनके कृपा से सत्संग का आनंद प्राप्त हो रहा है, परम पूज्य महात्मा मनोज जी, दूर दराज से आए हुए संतगण, भगतगण, माताएं, बहनें और दास का आवाज जहां तक जा रहा है, प्रभु प्रेमी संतगण, भगतगण, आप सभी के चरणों में साध संगत हंसराजपुर की तरफ से, साध संगत बद्दलपुर की तरफ से सभी महात्माओं के चरणों में दास का कोटिंस बार धन्यवाद। साध संगत जी, बड़ा ही सुंदर सुंदर भावनाएं साध संगत जी प्रकट हो रही थी और यह परमात्मा का जिक्र हो रहा था साध संगत जी। और परमात्मा के बिना जीवन असंभव है साध संगत जी। संसार के लोग भक्ति कर रहे हैं साध संगत जी, भक्ति आप भी कर रहे हैं। महापुरुषों, भक्ति दो तरह की होती है, माटे भक्ति और माटे भक्ति। एक जानकर, दूसरा मानकर। संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है साध संगत जी जो भक्ति नहीं करता है। सभी लोग भक्ति कर रहे हैं साध संगत जी। किसी के घर कोई भी शुभ काम होता है तो रामायण पाठ, मानस पाठ, ये काम पूजा पाठ जी जैसे मजहब धर्म के लोग हैं साध संगत जी, अपने अपने तरीका से उस काम को करके ही शुभ काम करते हैं महापुरुषों। संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह कह दे कि मैं भक्ति नहीं करता हूं। भक्ति सभी लोग करते हैं महापुरुषों। लेकिन भक्ति दास ने कहा कि महापुरुषों का वचन है कि भक्ति दो तरह की होती है, एक जानकर, दूसरा मानकर। यहाँ पर जो भक्ति हो रही है महापुरुषों, यह मानकर नहीं, जानकर भक्ति हो रही है। और ये सदगुरु की कृपा से महापुरुषों, सदगुरु ने बताया कि आए इंसान, जिस परमात्मा की तुम भक्ति कर रहा है उसको पहले जान लो। जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। अकय हरदेव, तुम सबसे पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। हम जिसकी पूजा करते हैं उसका ज्ञान जरूरी है साथ में। हम किसकी पूजा करते हैं? पूजा का अर्थ ही होता है पूर्ण से पूरा, जाओ से जानकारी। जिसे पूरा की जानकारी हो और पूरा सदगुरु होता है शास्त्र में और ईश्वर, बाकी कोई भी पूरा नहीं होता है। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है और इसका साकार रूप सदगुरु है शास्त्र में जी। और सदगुरु की कृपा से इस पूर्ण का ज्ञान हुआ, और जो पूर्ण का ज्ञान हुआ महापुरुषों, तो यह जो भक्ति हो रही है यह जानकर। गोस्वामी जी ने लिखा शास्त्र में कि जेहि जाने ते देहि जनाई, अजाने तुम्हें हो जाई। कि जो जानता है वही जनाएगा। हम किसी उर्दू के मास्टर के यहाँ बरसों भर कोचिंग करें, उससे पढ़ते रह जाए, हिंदी नहीं आएगी उनको, हमको गणित का सवाल नहीं आएगा, क्योंकि उस चीज की उसको जानकारी नहीं है। और साथियों, इसी तरह से हम तमाम धर्म ग्रंथों को पढ़ते रह जाएं, तमाम किताबों का अध्ययन करते रह जाएं, लेकिन किताबों के अध्ययन से
परमात्मा की जानकारी नहीं हो सकती। इसको जानने के लिए जिसका जानकार है, जिसको जनाने वाला है, उसके चरणों में जाना पड़ेगा महापुरुष। अगर उसके चरणों में जाएंगे जो इसका जानकार है, तो महापुरुष को कुछ भी एक पल भी समय नहीं लगेगा और इसकी जानकारी हासिल हो जाएगी। प्यार से कहना धन्यवाद। सारी दुनिया जानती है महापुरुषों कि परमात्मा न जन्मता है, न मरता है, न शस्त्र काट सकता, न हवा हिला सकती, न पानी डुबो सकता। जैसा पहले था वैसा आज भी है, वैसा आने वाला समय में भी रहेगा। इसमें नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होता है और परिवर्तनशील है। गीता पढ़े, कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े, जिस भी धर्म ग्रंथ को आप पढ़ लें, किसी में यह बात नहीं लिखा जाए परमात्मा परिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील है, परिवर्तन नहीं होता इसमें, नो चेंजिंग। ये न आता है, न जाता है, न स्त्री है, न पुरुष है, न पे। जब संत कबीर साहब को इस ज्ञान की प्राप्ति हुई साहब में जी, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद साथी में उन्होंने लिखा है कि तुम हम तुम और न कोई, तुम मन पुरुष हमें तोरी जोई। कहते हे परमात्मा, तुम हम तुम और न कोई, यहाँ पर हम ही और तुम है, दूसरा कोई नहीं है। तुम मन पुरुष, तुम हमारे प्रिय पति हो, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। प्यार से कहना धन्यवाद। आप एक बार पूरे बॉडी को हटा दीजिए, पूरे संसार को हटा दीजिए, इस निराकार में इस आत्मा से बात करिए, तो यही साबित होगा कि तुम हम तुम और न कोई, तुम हम प्रिय नहीं तोरी जोई। यह बात साबित हो जाएगी साथ में, क्योंकि हम शरीर वाले हैं, शरीर नहीं है। परंतु जी महात्मा मोती जी बड़े ही अच्छे भाव से प्रसंग रख रहे थे शास्त्री में जी। हम शरीर नहीं है, बॉडी नहीं है, इस परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीवा अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर का अंश है। ये आत्मा बोल रही इस परमात्मा का अंश है। आइया है आत्मा जब परमात्मा का दर्शन करती है, इसके समीप आती है, तब यह कहती है कि तुम हम तुम और न कोई, यहाँ केवल हम ही और तुम्हें, बाकी कोई दूसरा नहीं। तब यह बात साबित होती है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। जब यह हम तुम की बात आती है, या तो कोई जाति है, न मजहब है, न धर्म है, न संप्रदाय है, न गोरा, न काला, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न सारे वह जो है शास्त्र में जो बंधन है ये खत्म हो जाते हैं। किसी तरह बंधन नहीं है। जहाँ आत्मा और परमात्मा की बात होती है, सारे बंधन एक तरफ हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्र में जी आप एक छोटा सा प्रसंग से समझे, उदाहरण से, जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद जो डेथ बाडी है, जब उसको सुला दिया जाता है तो परिजन के लोग रोते हैं, उसके लिए आंसू बहाते हैं। जब आंसू बहाते हैं तो शास्त्र में जी उनसे पूछो तुम किसके लिए रो रहे हो? जिसका तुम्हें पहचान है, जिसको तुम जानते हो भले भांति, वो तो बाडी वहीं पड़ी हुई है जिससे तुम्हारा प्रेम है। तुम किसके लिए रो रहे हो? और यदि उसके लिए नहीं रो रहे तो जिसके लिए रो रहे उसकी पहचान तुम्हें नहीं है, किसके लिए रो रहे हो? शरीर तो वही है, बनावट वही है, सुंदरता वही है, जो जिसको तुम जानते हो, जिसको पहचानते हो। फिर वो कौन था जो चला गया? वो कौन है? वह कौन है जो चला गया? और जो चला गया उसको आप जानते भी नहीं हो, वो कौन था, उसका क्या रूप रंग था, जिसका मुझसे संबंध है। तो साधना जी जो चला गया उसको न हम जानते थे, न जानते हैं, न उससे हमारा कोई संबंध रहा। संबंध तो शरीर से रहा। और शास्त्र में सदगुरु इसी बात को समझा रहा है कि स्वयं को पहचानो। भगवान बुद्ध ने कहा आपको दीपो हुआ, स्वयं की पहचान की जरूरत है। शास्त्र में जी स्वयं की पहचान होगी, परमात्मा की पहचान हो जाएगी। और शास्त्र में परमात्मा सारे ग्रंथ प्रमाणित करते। कबीर साहब ने कहा
खालिक दिन खाली नहीं सुई धर्म को ठार। अब दसों दिशा में राम है, राम बिना नहीं और। परमात्मा पूरी कायनात में फैला हुआ है, अंतर्वास सब जगह है। इसी बात को मोहम्मद साहब ने कहा पाक कुरान में कि अल्लाह हाजिर नाजिर है। हाजिर माने हर जगह, नाजिर माने नजरों से देखा जा सकता है। देखने की बात कही कि नजरों से देखा जा सकता है। इसी बात को सात संत रविदास सागर में लिखते हैं कि रविदास हमारे राम तो सकल रहियो भरपूर, रोम रोम में मई रहियो राम मासुक नहीं दूर। कि रविदास हमारे राम तो जो मेरा परमात्मा राम है वो सकल रहियो भरपूर, हर जगह समान रूप से है। रोम रोम में मैं रहियो मतलब रोम रोम में समाया हुआ है। राम मासुक नहीं दूर, राम अपने आत्मा रूपी दुल्हन से मासुका से दूर नहीं है। क्या अंतर है? शब्दों में अंतर तो है, सबकी भाषा में अंतर है, लेकिन सबका इशारा एक तरफ को साथ समझी। बाइबल में लिखा है कि गॉड इज ऑल प्रेजेंस, देयर इज वन गॉड ओमनीपोटेंट ओमनिशिएंट। परमात्मा एक है, सर्वत्र है और सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। ऐसा परमात्मा है। और शास्त्र जी सारे ग्रंथ प्रमाणित करते हैं परमात्मा एक है और एक रस आने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हम इंसान शास्त्र जी इस माया में आकर के मन की बात को मान करके मान अभिमान सम्मान जात पात मजहब धर्म में फंस करके अपने आप को भूल गए कि वास्तविकता में मैं कौन हूं, नहीं समझ पाए। शास्त्र दास एक इशारे से बात करेगा कि हाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं चारों वर्ण के बैठे शास्त्र जी। ब्रह्म सुधारित ब्राह्मणा, जिसको ब्रह्म की पहचान होती है वो ब्राह्मण होता है। चाहे चमार हो, क्षत्रिय हो, दुसाध हो, यादव हो, कुर्मी पहाड़ लोहार कुछ भी हो, लेकिन ब्रह्म सुधारित ब्राह्मणा। ऋग्वेद में लिखा है कि जो ब्रह्म को जानता है ब्राह्मण है। प्यार से कहना धन्य कर दी। जितने बैठे गुरु कृपा से ब्राह्मण है, ब्रह्म सुधारित ब्राह्मणा, जिसको ब्रह्म की पहचान उसे ब्राह्मण कहते हैं। संत रविदास ने भी लिखा कि काम क्रोध मद लोभ तजी करे धर्म का कार्य, सोनर ब्राह्मण जाने कहे रविदास विचार। कि काम क्रोध मद लोभ अहंकार को त्याग करके जो धर्म का काम करता है, नेकी का काम करता है, ऐसे सज्जन को, ऐसे महानुभाव को ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म सुधारित ब्राह्मण। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता है शास्त्र में जी। या जो ब्राह्मण है वो जाति के ब्राह्मण है। ब्राह्मण शास्त्र में जी सद्गुण बनाता है, अपने ज्ञान दृष्टि को लेकर के ब्रह्म की पहचान करके ब्राह्मण बनाता है शास्त्र में। अभी अमित शाह का चर्चा हो रहा था, उनके पिताजी ब्रह्म ज्ञानी शास्त्री जी ज्ञान प्रचारक थे जिला में। उनके मकान के सामने एक डोम का मकान था और महात्मा के पिताजी रविंद्रनाथ सहाय जी, वो महात्मा डोम जो थे ब्रह्म ज्ञानी थे शास्त्री जी, डेली उठ करके जाते थे, सुबह में उनका धन्यवाद करते थे। घर वालों को अच्छा नहीं लगता था। घर वालों ने शिकायत किया क्या कितने बड़े आदमी हैं और जाकर सुबह सुबह डोम का पैर छूते हैं। रविंद्रनाथ सहाय ने समझाया कि मैं ज्ञान प्रचारक हूँ और ये महात्मा ब्रह्म ज्ञानी है, डोम नहीं है, ब्राह्मण है और मैं ब्राह्मण का पैर छूता हूँ, किसी डोम का नहीं। प्यार से कहना साथ संगत जी कृपा करो। जाति को हम इंसान ने बनाया, मनुष्य की कोई जाति नहीं साथ संगत जी। अगर जाति होती तो वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं होती साथ संगत जी। पूरा विश्व को एक परिवार कहा है संतों ने कि पूरा विश्व एक परिवार है। यह कैसे साबित होगा? जब हमारे अंदर गुरु की दृष्टि होगी, ब्रह्म ज्ञान होगा। किसी शायर ने कहा गुरुमत के आईने से जब भी किसी को देखा, गुरुमत के आईने से जब भी किसी को देखा, हर शख्स ने खुदा बस आप ही को देखा।
हर शख्स ने खुदा बस आप ही को देखा। गुरुमुख के आने से जब सतगुरु का आईना लगेगा, जब सतगुरु का चश्मा लगेगा, तो वहां कोई जाति नहीं दिखाई देगी, सभी इंसान दिखाई देंगे, सबसे मोहब्बत होगी, सब में ईश्वर का पहचान होगा। हमने राम, तुमने राम, सब में राम समाया, करो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। हमने राम, तुमने राम, सब में राम समाया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। ना जाने किस मूर्ख ने था लड़ना हमें सिखाया, ना जाने किस मूर्ख ने था लड़ना हमें सिखाया। हमने राम, तुमने राम, सब में राम समाया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। साथिया जी, हमारे जो ग्रंथ है वो यही समझाते हैं कि जितने भी जीव जंतु सब में परमात्मा का अंश है, उसको हम आप नहीं बनाए हैं, परमात्मा ने सजाया है। और शास्त्र सब में राम का अंश है, तो आप कृपा करो, जब सब में राम का अंश है तो हमारा चश्मा कैसा लग रहा है, हम कैसे उसको भक्त से बार गिर पार समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं साहब? समझिए, तब समझ रहे हैं जो हमारे जहन में ब्रह्म ज्ञान नहीं है। यदि हमारे जहन में ब्रह्म ज्ञान रहेगा तो हमारी जो नजर होगी वह गुरुमत का आईना होगा, और वही चीज दिखाई देगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुखरासी। कि एक नूर है शव के अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, प्रभु की रचना सारी। तब ये गुरुमत का आईना लगेगा शास्त्र में। दूसरी बात, महापुरुषों भक्ति की आई, हम सब ब्रह्म ज्ञानी महात्मा बैठे, बड़े विद्वान महात्मा बैठे शास्त्र जी। बाबा जी ने स्पष्ट लिखा है कि जग ना जाने भक्ति क्या है, जग ना जाने भक्ति क्या है, हरि को पाना भक्ति है, और छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु ने जाना भक्ति है। गुरु को खुश करना, सदगुरु हमसे रीझ कर कहियो एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीग गया स्वयं। प्रेम की बरसात तो होती है, सारा अंग सुखमय हो जाता है शास्त्र जी। जब ये आत्मा परमात्मा में ध्यान लगा करके इसका स्मरण करती है शास्त्र जी, तो सुख का अनुभूति उसी समय होता है। दुनिया में और सुख कहीं नहीं है। किसी गायक ने कहा कि रे मन दुनिया में सुख नहीं, ना सुख बेटा ना सुख बेटी, ना धन वैभव समाई, रे मनवा दुनिया में सुख नहीं। दुनिया में सुख नहीं है। सुख गुरु चरणों में शास्त्र में ली, और जरूरत नहीं सच्ची भाषा ने हमें गृहस्थ में रखा। गृह माने घर, हस्त माने हाथ। आप इशारे से एक बात समझे, जब हम लोग ज्ञान कक्ष में बैठे थे तो सदगुरु ने हाथ का इशारा किया। गृह माने हाथ, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर। गृह माने घर, हस्त माने हाथ। दोनों हाथों के बीच में जो शेष बचा वही हमारा घर है। प्यार से कहना साबित हो गया। साथ गृहस्थ किसी कहते, गृहस्थ। गृह माने घर, हस्त माने हाथ, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर। बीच का जो इशारा हुआ उसी वही हमारा आश्रम है। और जो इस आश्रम को ढूंढ लिया, जो इस आश्रम को समझ लिया, उसको न आने में दिक्कत है, न जाने में दिक्कत है, दुख का दुख है, न सुख का दुख है। वो एक भाव समदृष्टि मानव बन जाता है। साथ में वह बस ये जिक्र करता है कि जो कुछ हो रहा तेरी कृपा से हो रहा है। थोड़ा सा कोई काम बन गया तो भी आपका शुक्र, बिगड़ गया भी तो तेरा शुक्र। साथ में ये भावना कब बनती है? जब सचमुच यह आत्मा परमात्मा से बात करती है। साथ में और साथ में जी गुरु के वचन पे चलना आ जाए। सच्ची बादशाह ने ज्ञान के बाद 3 कर्म बताए। कर्म तो हम सुबह से उठकर के सायं तक, जब तक रात्रि नहीं होती है, रात्रि में भी नाइट ड्यूटी में मेरा काम होता है। साथ में भी काम से किसी को फुर्सत नहीं है, लेकिन इन कर्मों का आपके जीवन में कोई गणना नहीं होती। साथ में भी भोजन, भोग, भय, निद्रा, ये पहले भी हम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं।
यह कर्मों में गणना नहीं होती इसकी शासन की। बाबा जो 3 कर्म बताया वो क्या बताया? सेवा, सत्संग, सिमरन। हम कितना सेवा कर लिए महात्माओं का, कितना सत्संग कर लिए, कितना सुमिरन कर लिए, यह काम हो रहा है तो समझो जिस काम के लिए मैं आया था वो काम हमारा हो रहा है। अगर सभी काम हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा, समझिए हम जिस काम के लिए आए तो काम नहीं हो रहा। देखते हैं कि मरने के बाद लोग काम करते हैं, तो संसार के लोग हैं जब व्यक्ति मर जाता है बड़े धूमधाम से उनका काम करते हैं। आप विचार करो ना, जीवन भर उसने काम किया, नौकरी किया, डीएम एसडीएम के पद पर रहा, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया, खेती गृहस्थी मकान दुकान सब कुछ बनाया। अब उसका कौन सा काम बाकी था जो सभी लोग मिलकर कर रहे हो भाई? मरने के बाद उसका काम हो रहा है, वो कौन सा काम है जिसको सभी लोग मिलकर कर रहे हो? तो शास्त्र में वही काम होता है, काम उस व्यक्ति का होता है जो जीवन में ये तीनों काम नहीं किया, जो जीवन में सेवा सत्संग सुमिरन नहीं किया, उसके लिए काम सभी लोग मिलकर के हित मीत नाथ रिश्तेदार मिलकर के प्रार्थना करते हैं, सच्ची बादशाह कृपा कर दो कि इस आत्मा को शांति मिल जाए। क्योंकि जिस काम के लिए आया था वो अपना काम नहीं किया, सारे लोगों का काम तो किया लेकिन खुद का काम बकाया रह गया। उस बकाये काम को हमारे गायक माधुर भी बड़ा अच्छा ढंग से गा के समझाते कि ये कमा के लोग पूरा कर पूजा मिल के विनती करते हैं इस ईश्वर से कि परमात्मा कृपा करो मृतक आत्मा को शांति मिल जाए। कैसे शांति मिली? जिस काम के लिए वो आया था वो तो काम किया नहीं। जब देखते हैं कि मरने के बाद जब 100 को कंधे पर उठा के 4 लोग लेकर जाते हैं, पीछे से बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो एक दृष्टि आप देखेंगे नहीं देखेंगे तो आपके बाद एक विचार देखिएगा दास के कहने पर आप देखेंगे कितना भी ढंग से 100 को लिटाया जाए, जब कंधे पर 100 होता है और जब पीछे से लोग कहते हैं राम नाम सत्य है तो गर्दन ऐसे ऐसे हिलती है, साथ में सारा अंग हिले जाने की गर्दन हिलती है। वह मुर्दा नकारता है कि नहीं राम नाम सत्य नहीं है। क्यों नहीं सत्य है? क्योंकि जब मेरा समय था, जब मैं शरीर में था तो तूने हमको समझाया नहीं। अब तो मैं संसार छोड़ के जा रहा हूँ, पता नहीं किस तन में आऊंगा तो फिर मेरे लिए क्या सत्य है क्या असत्य है। जब समय था तो किसी ने नहीं समझाया और जब हमारा निकल गया समय तो समझा रहे हो मुर्दे को कि राम नाम सत्य है। जो न सुन रहा है, न हिल रहा है, न डोल रहा है, न कुछ जान रहा है, इसको समझा रहे हो भैया? किसको समझा रहे हैं आप? तो मुर्दा नकारता है कि नहीं राम नाम सत्य नहीं। इसलिए नहीं सत्य है कि जब मेरा समय था तो आपने मुझे समझाया नहीं। तो और साथ संगत जी, जीते जी राम को समझना है। राम का अर्थ होता है रास से होता है रस रमा हुआ, और से होता है आकाश, में से मेदनी में पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश तक जो रमा हुआ उसी को राम कहते हैं। राम किसी और का नाम नहीं है। दशरथ के पुत्र राम के पैदा होने से पहले भी राम था, आज भी है। वो राम चले गए तो भी राम है, इस संसार रहेगी तो भी राम रहेगा, नहीं रहेगी तो भी राम रहेगा। कोई दुनिया में रहे चाहे नहीं, लेकिन राम रहेगा। इस राम का जिक्र हो रहा है और किसी अन्यथा का जिक्र नहीं हो रहा। साथ ये राम है। टॉपिक भी महात्मा जी रख रहे थे कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से गहरा। ये 4 प्रकार के कौन कौन से राम है? साथ संगत जी, यह जो राम है, जो परम पिता परमात्मा राम है, अभी हमारे ग्रंथ गवाही करते हैं कि न जन्मता है, न आता है, न जाता है, न मरता है, न स्त्री है, न पुरुष है, न पुरुषक है। ये किसी का पुत्र और स्त्री पुरुष कुछ भी नहीं है। शास्त्र दूसरा राम जो दशरथ के पुत्र का जिक्र है शास्त्र जी, जो शरीर रूप धारण कर लेता है उसका इस राम से गणना नहीं होती है। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घटघट में लेटा, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये राम जो इसका अंश बोल रहा है कि जिस ईश्वर को ढूंढे दुनिया कहूं कहां पे रहता है, असंत हृदय में वास करता बैठ जीवा गुण कहता। ये राम जो बोल रहा है। और एक राम शास्त्र जी जगत पसारा, जो नव प्रकृति में बिखरा हुआ है, अखंड मंडलाकारम व्याप्त एन चराचरम तद पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ ये राम शासन है, प्रकृति के रूप में, नव प्रकृति के रूप में। और
एक राम जगत से न्यारा, जो इन सबसे परे है, इन सबको बनाने वाला है, ऐसे राम की चर्चा हो रही है, ऐसे राम का दर्शन सदगुरु ने कराया है, ऐसा राम का बखान यहाँ हो रहा है। शास्त्र जी, ये राम जगत से न्यारा है, संसार से न्यारा है, संसार के अपने में समेटा हुआ है। तो ऐसे राम की शास्त्र में चर्चा में समय हो गई है, दास समय से अधिक नहीं जाएगा। शास्त्र जी दास, आपकी मर्यादा के खिलाफ अगर कोई शब्द निकल गया हो तो आप दास को नादान बच्चा समझ करके बख्श लेना, क्योंकि दास वही शब्द कह रहा है यहाँ पर जो आपने सिखलाया है। आपके कहे हुए वचन को दास ने कहा। तो साथियों जी, सबके भला की कामना करते हुए दास सदगुरु के चरणों में यह विनती प्रार्थना करेगा, मेरे मालिक आप समय के रहनुमा है, आप कृपा करो, जिन भी संतों को आपने अपने चरणों से जोड़ा है इनको तन मन धन से सुखी कर देना माता जी। और किसी भी प्रकार का इनको दुख तकलीफ है, सबका हरण करने वाली आप है। जो इच्छा करो मन माही हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही, तो आप सब पर कृपा कर देना और दास को भी क्षमा करना माता जी। आपके शब्दों को दास आपके सामने समक्ष रखा, बोलने वाली आप है, अगर कहे त्रुटियां निकल गए दास को नवान बच्चा समझ करके बख्श लेना, प्यार से कहना।